आपने ग्रेजुएशन करवा दिया ना, अब आगे पढ़ाना चाहे तो आफताब जाने और उसके अम्मी अब्बू। अरे आप जानते हैं हमारे पास ना तो फालतू के पैसे हैं और ना ही दहेज के। जाकिर मियां, अगर नरगिस आपकी बेटी होती तो कब का निकाह पढ़वा दिया होता। परवेज भाई जी। इसे पॉलिश करवा दीजिए, सगाई में नरगिस पहनेगी। बस अब एक ही खानदानी कहना बचा है। आई एम सॉरी, आपको वाकई में बुरा लगा होगा हमारा इस तरह से आपसे मिलना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जो भी बात है हमें बता दें। क्या हम आपको पसंद नहीं? नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको कैसे कहें। वैसे ही बता दीजिए जैसे आप अपने दिल की बात अपने अब्बू अम्मी को बताती हैं। हमारे ख्वाब में शादी है या कुछ और, वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि हमें ऐसे ख्वाब देखने चाहिए भी या नहीं। ख्वाब ख्वाब होते हैं, जहन में आती अपनी ज़रूरतें बयां कर देते हैं। हमने ना बचपन में एक ख्वाब देखा था कि हमें पंख लग गए हैं और हम उड़ उड़ के सारी दुनिया घूम रहे हैं। हम एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। हम सारी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपको कैसे बताएं, हमें शादी के लिए और 2 साल रुकना होगा। देखिए, वैसे आप जो चाहती हैं वो उतना आसान भी नहीं। लेकिन आप चाहे तो मुमकिन है। देखिए, बात सिर्फ हमारे चाहने की नहीं। 2 साल शादी को टालना होगा तो ये फैसला अब्बू अम्मी की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। आप परेशान ना हो, हम लड़कियों को तो बचपन से ही एडजस्ट करने की तालीम दी जाती है। देखिए, आप हमें गलत समझ रही है। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी फैसला हो, हम चाहते हैं कि उसमें हमारे अब्बू और अम्मी की भी रजामंदी हो। हम उनसे बात करें। अरे ओ, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो चले। हाँ, तुम्हारे अम्मी और अब्बू ने ना छोटा रिचार्ज करवाया था, तुमने पूरा का पूरा टॉक टाइम ले लिया। चलो यार, चलो। यूं मुंह में ही चबाती रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी आप? माना कि हम छोटी बहू हैं, लेकिन नरगिस हमसे भी छोटी है। फिरोजा बाजी कई खानदानी पोशाकें नरगिस को तोहफे में दे ही रही है ना। फिरोजा बाजी के बाद उस हार पर सिर्फ हमारा हक है। आबिदा, थोड़ी माली हालत ठीक हो जाए तो बनवा देंगे नया हार। अरे कहाँ नजर गड़ाए बैठी हैं आप? नए की नहीं, खानदानी हार की बात कर रहे हैं हम। उसे इस हवेली से बाहर नहीं जाने देंगे हम। इस हार पर हवेली की बेटियों का नहीं, सिर्फ बहुओं का हक है। बेवजह तकरीरें मत झाड़ो और होश में आओ, समझे? मुझे मेरी औकात बता रहा था, मुझे मेरी नरगिस से दूर करेगा। शाहिद मियाँ, जिनकी औकात चाइनीज बल्ब जैसी हो, उन्हें चांद का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। मुनीम की औलाद हो, मालिक बनने का ख्याल एक पल के लिए भी मत लाना। हमारे इश्क का भले ही तुम्हें कभी पता ना चले नरगिस, पर तुझे किसी और के साथ देखता हूँ तो जलता है दिल। हाय बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। अब तू देखना इस दिल की चाल। ये शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ये शादी। सब जगह तलाश लिया, कहीं नहीं है। या खुदा, ऐसे दिन दिहाड़े कोई कैसे चुरा सकता है? दफ्तर में भी एक एक जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। हार मिला क्या?
अब्बू, हार नहीं मिला। बाजी, खानदानी गहना था, घुमा दिया ना। हमारे पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अपनी जान से ज्यादा महफूज रखते हैं हम। आबिदा बेगम, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हार गुमा नहीं है, चोरी हुआ है। बस एक बार वो नामुराद चोर हाथ लग जाए, छोड़ेंगे नहीं। अब्बू, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं नहीं, खामा में बदनामी होगी। आफ्ताब के अब्बा और अम्मी यहीं पर हैं, उनके सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। हार मिलना होगा तो मिल जाएगा। ये तो वही आ रहे हैं यार, जो नरगिस आपा सगाई में पहनने वाली थी। क्या? तो वो तो कितना महंगा था, ऐसे कैसे चोरी हो गया? चोरी? हार चोरी हो गया? कब, कैसे, कहाँ, किसने किया? इतने सवाल का जवाब हमारे पास होते तो हम ढूंढ नहीं लेते। और ये आप अपने कान इतने खुले क्यों रखती हो? जब देखो उछल के कूद पड़ती हो। देखो, ये मैटर इनका है, ये लोग निपटा लेंगे उसे। तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाओ, लड़कियों का काम नहीं है ये। जाओ काम करो अपना। हाँ जाओ, चल फैज। हम बाथरूम में थे, अम्मी आई और उन्होंने कहा कि हम हार पहन के देख लें, और उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा और चली गई। फिर हम जब बाथरूम से बाहर आए तो हमने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पे हार नहीं है। हार एकदम डिब्बे में पैक था, पॉलिश होकर आया और हमने लॉकर में रख दिया। खोल के तक नहीं देखा और लेकर नरगिस को दे दिया, और यहाँ से गायब। एक मिनट, अगर आपने खोल के भी नहीं देखा तो इसकी क्या गारंटी है कि जब आपने नरगिस को दिया तो हार डब्बे में ही था? मतलब पहले ही गायब हो गया, सीधा तिजोरी से? या उससे भी पहले? और तिजोरी में रखा किसने था? परवेज भाई ने, हमारे मुनीब जी ने। परवेज अंकल। अरे ऐसे कैसे नहीं चेक किया? खुद मैंने अपने हाथों से चेक किया था तिजोरी में रखने से पहले। इसका मतलब हार लॉकर से ही गायब हुआ है। अरे लॉकर खोलना इतना आसान नहीं है भाई। जाकिर जी, आसान नहीं है, लेकिन मेहनत भी तो कहीं नहीं दिख रही है ना। क्या मतलब? मतलब कि देखो ना, कहीं उठा पटक है ना कुछ तोड़ फोड़ है, ऐसी आसानी से कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई चाबी को लॉकर में ही भूल के चला गया। और चोर मौके का फायदा उठा के मौके पे चौका मार गए। जाकिर मियां इतने लापरवाह भी नहीं, चाबियां हमेशा उनके पास ही रहती हैं। ये परवेज मियां ने जब हमें चाबियां दी तो हमने अपनी जेब में रख ली और उसके बाद अली मियां को दे दी। अब इसमें लापरवाही का सवाल ही कहाँ पैदा होता है भाई? हार लॉकर में ही था। जब वो पॉलिश होकर आया तो डब्बे में हमने खुद अपनी आंखों से देखा क्या चमक रहा, खुदा कसम। कब देखा था आपने? आज? नहीं, कल। और उसके बाद चाबियां पूरी रात हमारे सिराने रखी रही, और फिर सुबह हमने चाबियां फैज को दी कि हार निकालकर फिरोजा बेगम को दे दे। हमने तो डब्बा खोलकर भी नहीं देखा, हमने तो बस बड़ी अम्मी को दे दिया। और हमने वो डिब्बा नरगिस की ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। इतना तो कोलंबस ने भी ट्रैवल नहीं किया होगा जितने आपके इस हार ने किया है। हाँ, खान साहब ने दिया जाकिर मियां को, जाकिर मियां ने दिया बड़े मियां को, बड़े मियां ने दिया इसे फैज को, फैज ने दिया नरगिस की मम्मी को, और फिर नरगिस की मम्मी ने दिया नरगिस को। मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब चोर ना कोई घर का ही है। मतलब आप लोग जब सो रहे होंगे